देखो जी, मैनेजमेंट। अब ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ना 3 वर्ड से बना है, मैनेज, मैन एंड टी। मैनेज द मैन टैक्टफुली, मतलब लोगों को मैनेज करना, आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर। ठीक है। अब कमाल की बात है, मैनेजमेंट सिर्फ आपका ना एक सब्जेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट इज लाइफ। क्या कह रहे हो सर? देखो जी, लाइफ में जो भी आप काम करते हो, जहां पे आपसे ज्यादा कोई और लोग इन्वॉल्व होते हैं, मींस टू और मोर पीपल आर इन्वॉल्व, और आप मिलजुल के काम करते हो, तो वहां पे आता है मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। ठीक है। जैसे मम्मा आपके साथ मैनेजमेंट करती है, कभी प्यार से आपसे कोई काम करा लेती है कि जाओ बेटा ये ले आओ, मैं तुम्हें ये दे दूंगी, ये कर दो, ये दे दूंगी। ठीक है। या फिर ये करो, नहीं तो दो चार चपेट दे दूंगी। तो दैट इज मैनेजमेंट। लोगों से काम कराना, और तुम लोग भी जो मम्मी पापा से अपनी डिमांड्स पूरी करते हो, वो भी मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। हर बारी जब हम लोगों से काम कराते हैं तो मैनेजमेंट। ठीक है। चाहे हम वो ऑर्गेनाइजेशन में कराएं, चाहे वो हम स्कूल में कराएं, चाहे वो गवर्नमेंट कराए, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो रहा हो, चाहे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंडली ग्रुप है, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग and maintaining an environment in which individuals are working together in groups efficiently to accomplish the selected aims. Management is a process. ठीक है। मतलब एक एक्टिविटी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस of designing and maintaining an environment. It is not just that we get the work done once, it kept on going. ठीक है। Working together in groups means management can't be done in isolation. मैनेजमेंट इज ऑलवेज डन इन ग्रुप्स टू अकम्प्लिश द सिलेक्टेड एम्स, मतलब गोल्स को अचीव करना, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये आपको पेपर में लिखनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक्चुएटिंग का मतलब एक तरीके से डायरेक्टिंग, कि आपने प्लान करा, ऑर्गेनाइज करा, लोगों को डायरेक्ट करा, कंट्रोल करा ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स। कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सबको साथ लेके, ताकि एसेंशियल एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें है? इस डेफिनेशन में एक बात है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मींस इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इज सीरीज ऑफ स्टेप्स। फिर इसमें पॉज डीसी है, हाँ स्टाफिंग नहीं लिखा हुआ, बट हाँ पॉज डीसी है इसमें। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लान करना, क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना, पोजीशंस बनाना, लोगों को फिट करना उसमें, लोगों को काम देना, एक्चुएट कराना, और चेक करना क्या काम हुआ वैसे जैसे हम कराना चाहते थे। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो काम कराना सिर्फ सब कुछ नहीं होता, सबको साथ में लेके चलना, सारे डिपार्टमेंट्स का साथ में चलना जरूरी है। परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, क्या कहते हैं, एचआर, सबका साथ में चलना जरूरी फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे ना दो टर्म्स, देर आर टू टर्म्स। कौन कौन सी? दे आर इंटर, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दे आर इंटर रिलेटेड। ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब इफेक्टिव और एफिशिएंट में फर्क है। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस मीन्स completion of task on time। ठीक है। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? completing the task with minimal costs. एफिशिएंसी मीन्स completing the task with optimum utilization of resources, that is with
minimum cost. देखो, suppose a company's target production is 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate double shifts due to power failure. ठीक है, most of the time the manager is able to produce 5,000 units, but at a higher production cost. In this, manager is effective but not efficient. ठीक है, क्योंकि cost बढ़ रही. It is important for the management to achieve the goal with the minimum resource, that is efficiently, as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. क्या देखो, ये ना तुम्हें केस स्टडीज में मिलेगा. कहते हैं कि efficiency and effectiveness are two sides of coin. ठीक है, हमें ना बैलेंस चाहिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. वी नीड टू बी बोथ एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है. अच्छा, अब ना मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना. ठीक है. देयर आर 3 एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. वो जो 3 एम्प्लॉइज हैं, थोड़ा लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहेगा. देयर आर 3 एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन. कौन कौन? ओम, जय एंड जगदीश. ठीक है. ओम produced the target of 2,000 unit but above standard cost. Jay produced 1,800 unit below the target but at a cost less than standard cost. Jagdish produced 2,100 units at a cost less than standard cost. अच्छा, मुझे ये बताओ, इनमें एफिशिएंट कौन है? ओ, दोनों में ही सेम. इनमें एफिशिएंट कौन है, इफेक्टिव कौन है, और बोथ कौन है? Sir, efficient Jay. इफेक्टिव ओम और दोनों है जगदीश. ठीक है. ओके, एवरीबॉडी एग्रीज टू इट? यस सर. Yes, sir. इसमें एफिशिएंट है जय एंड जगदीश. इसमें इफेक्टिव है ओम एंड जगदीश, और इसमें बोथ है जगदीश. गॉट इट? यस सर. Yes, ठीक sir. है. ऐसा Yes, sir. समझते हैं. तुम्हारा आंसर गलत नहीं था, पर गलत था. 1 नंबर चला जाता. आगे बात समझ? Yes, sir. यस सर. ठीक है. चल, तो हमारे को ना ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों चाहिए. अगर हम एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, तो भी नो यूज. अगर हम इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, तो भी दिक्कत. ठीक है. तो वी नीड अ बैलेंस, वी नीड बोथ ऑफ द थिंग्स. फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. नीचे ही आ जाते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखो, सुनो. अब ना मैं एक चीज कहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स आर चमगादड़ पॉइंट. चमगादड़ पॉइंट क्या होते हैं? जो हर जगह चिपक जाते हैं. तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो चमगादड़ पॉइंट हैं, जिन पे मैं सी लिख रहा हूँ. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, अब आगे जाके आप फंक्शंस करोगे, जैसे कर भी चुके हो दो, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो ये 3 पॉइंट सब जगह चिपके. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. अरे यार, मैनेजमेंट जब शुरू, मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन आती है ना, वो भी क्या कहती है? दैट ऑल द एक्टिविटी, द प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग
coordinating the human and material resources efficiently and effectively to achieve the selected aims, organizational goal, common goals. तो ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों जाती है? क्योंकि कुछ गोल होता है। स्कूल क्यों बना है? क्योंकि कुछ गोल है, तुम्हें पढ़ाना है। कोई बिजनेस यूनिट क्यों बना है? गोल है पैसे कमाने। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है, उसके गोल डिफरेंट होते हैं, पर उसमें हर काम इसीलिए होता है टू अचीव द गोल। ठीक है, गोल डिफर कर सकता है। ठीक है, गोल बिल्कुल डिफर कर सकता है। कई लोगों को गोल सिर्फ वेलफेयर करना हो, कई लोगों को गोल सिर्फ पैसे कमाना हो, कई लोगों को गोल सिर्फ शो ऑफ करना हो, कई लोगों का गोल सिर्फ अपनी फैमिली को हैप्पी रखना हो। गोल्स कैन डिफर बट गोल्स आर देयर। फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कहाँ मैनेजमेंट नहीं? मैनेजमेंट स्कूल में है, स्कूल में मैनेजमेंट ना हो स्कूल कैसे चलेगा? मैनेजमेंट कोचिंग सेंटर्स में है, क्योंकि देखो मैं भी अकेले सारे काम तो नहीं कर सकता, आई नीड हेल्प ऑफ पीपल। आजकल थोड़ी कम मिल पा रही है बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अच्छा जी। फिर मैनेजमेंट इज इन, क्या कहते हैं, एनजीओस, मैनेजमेंट इज इन आर्मी, मैनेजमेंट इज इन अ थिएटर हॉल, मैनेजमेंट बिजनेसेस में तो है ही है, फैमिली में भी है। ठीक है, तो हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज, मंदिरों में मैनेजमेंट है। ठीक है, बस मैनेजमेंट का स्कोप बदल जाता है। छोटे से छोटे बिजनेस में भी मैनेजमेंट होती है, बड़े से बड़े बिजनेस में भी होती है, बस स्कोप बदल जाता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट है खतरनाक। अगर इसकी केस स्टडी आती है, आज तक कभी नहीं है, पर अगर इसकी केस स्टडी आती है तो ये बहुत तंग करती है, क्योंकि हम कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कि ये इस चीज के या उस चीज की। ठीक है, तो इसकी केस स्टडी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जब कराऊंगा तो उसको अच्छे से हाईलाइट 3-4 बार टिक के लगवा दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। समझाना इसे बहुत आसान है, बट केस स्टडी में पकड़ना मुश्किल है। देखो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के ना 3 डायमेंशन होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन, WP। ठीक है, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। मैनेजमेंट का सबसे पहले काम होता है वर्क को मैनेज करना। हम वर्क को कैसे मैनेज करते हैं? प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं कि हमें क्या काम करना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग से भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी वर्क को डिवाइड करते हैं। प्लानिंग में क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग में काम कैसे कैसे बटेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग में चेक करना कि हम काम अचीव कर पाए। ठीक है, तो वर्क को समझना, वर्क को डिवाइड करना और समझना कि कौन सा वर्क किसको देना है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है उसके एम्प्लॉयज, उसके पीपल। अगर उसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, अपनी पूरी जान लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव कर ले। पर अगर वो सही से काम नहीं कर रहे, वो ट्रेन नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करे। अब मैनेजमेंट को जब पीपल को सेटिस्फाई करना है, तो उसे इंडिविजुअल नीड को भी फुलफिल करना है, और उसे जो पूरे ग्रुप की नीड है, जो डाइवर्स नीड पूरे ग्रुप की है, उसे भी सेटिस्फाई करना है। क्योंकि एक इंडिविजुअल भी खुश रहना चाहिए ना, ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप भी खुश रहनी चाहिए। इंडिविजुअल नाराज होगा तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी, ग्रुप नाराज होगा तो फिर पूरा ही काम इफेक्ट हो जाएगा। तो दोनों के लिए अच्छी चीजें करना जरूरी है। तो एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, एक अच्छी सैलरी देनी है, और एक एम्प्लॉय को अच्छी इज्जत देनी है। ठीक है, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है वर्क प्लस पीपल। वर्क है चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए रेलिवेंट एम्प्लॉयज लेके आना, तो ऑपरेशन बन जाता है क्या? प्रोडक्शन। तो हमारे जो प्रोसेसेस है, जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उन ऑपरेशंस को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। इतनी छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपकी सोच से बाहर होंगी, जो मैनेजमेंट में सीखी जाती है। जैसे अगर आप एक फैक्ट्री सेट करते हो, तो फैक्ट्री सेट करते हुए आपको मोशन स्टडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपका जो लेआउट बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए कि एम्प्लॉय की मूवमेंट ना के बराबर हो और काम अचीव हो जाए। ये नहीं कि एक एक प्रोसेस इधर है, एक उधर है, एक दूसरे फ्लोर पे है। ठीक है, तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बार बार बंदा फ्लोर ही थोड़ी शिफ्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से प्रोसेस बनाना, ताकि जो इनपुट्स हैं उस टाइम से पहुंच पाए। ठीक है, डायरेक्टली पहुंच जाए, वेटिंग पीरियड ना हो, सामान की लोडिंग अनलोडिंग ना हो। इसीलिए इंजीनियर्स को कई बार अपॉइंट करा जाता है कि वो एक अच्छा लेआउट बना के दे। ठीक है, तो फिर एम्प्लॉयज को
और इंजीनियर्स को इनको बैठ के ऐसा लेआउट सेट करना जरूरी होता है, ठीक। फिर मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि इट्स अ वन टाइम एक्टिविटी। अब जैसे अगर मैं आपको एक बारी मैनेज कर लूं, एक बारी काम सिखा दूं, उसके बाद खत्म तो नहीं हो जाती मैनेजमेंट, चलता रहता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दे आर नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या, गेटिंग आर्ट ऑफ वर्क डन, एंड व्हेन यू आर गेटिंग वर्क डन, आपको जब तक बिजनेस चलेगा लोगों से काम कराना, काम करते करते प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो दैट इज मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैन नेवर बी परफॉर्म्ड इन इंडिविजुअलिटी, इट इज परफॉर्म्ड एज अ ग्रुप मूविंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। और मैनेजमेंट होती है लोगों से काम करा पाना, और लोगों से काम करा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम यूज करते हैं डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब पता है आप लोगों को? changing environment. एवर चेंज, ठीक है। अभी पिछले महीने की बात है, तो कॉलेज के बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम थे, ठीक है। तो थोड़ी हेल्प उनकी मैंने कर दी। तो हुआ क्या कि एक बच्ची का ना कजन पढ़ता था मेरे से, तो कुछ बात हुई, तो मैंने एडजस्ट कर ली, चेंज कर ली। बट आई यूज्ड टू बी वेरी रिजिड व्हेन शी वाज इन 11 12, ठीक है। तो वो कहते कि सर पहले तो आप 1 मिनट भी एडजस्ट नहीं करते थे, अब आपने कैसे कर ली? मैं कहा बेटा टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ता है। पहले के बच्चे अलग थे, अब के बच्चे अलग है, तो हमें भी अपनी अप्रोच को बदलना पड़ता है, ठीक है। टाइम टू टाइम वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच। बिजनेसेस को भी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ती है। अगर आप बदलोगे नहीं तो आप यू विल बी स्वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट। तो मैनेजमेंट ये सिखाती है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, आपको वैसे वैसे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे देन यू विल बी द लूजर। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को देख सकते हैं क्या? ऐसा है क्या मैनेजमेंट को जाओ दूध में डाल के ले आओ, सबको पिला दो, चलो जी मैनेजमेंट हो गई, ठीक है। या मैनेजमेंट स्प्रे करा दो, बढ़िया होगा ना, स्प्रे करा दिया, मैनेज होगी मामला। नहीं, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फेल्ट। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब क्लासरूम में तुम जाते थे प्राचीन काल में, तुम क्लास में बैठते थे, टीचर होती थी, तुम इंसान के बच्चे लगते थे। फिर जब टीचर चली जाती थी, तुम डेस्क पे खड़े होकर चल छैया 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 कर रहे होते थे। जो कैंटीन में तुम्हारे, जो रिसेस में तुम्हारी हरकतें होती थी, याद है वो रिसेस वाला टाइम? मतलब वो गर्मी के दिनों में जब वो 3 4 क्लासेस लगने के बाद वो रिसेस मिलती थी 30 मिनट के लिए, जिसका तुम्हें तहे दिल से इंतजार होता था, और फिर तुम भूल जाते थे कि तुम इंसानी प्रजाति को बिलोंग करते हो, ठीक है। तब पता चलता है। तो मैनेजमेंट को फील करना रादर मुश्किल है, मिसमैनेजमेंट को फील करना बहुत आसान है। तो व्हेन वी सी ना मिसमैनेजमेंट, तब हमें पता चलता है अच्छा दैट वाज मैनेजमेंट, ठीक है ना। Next topic that we are going to do is objectives of management. अब हमारी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव? मैनेजमेंट के ना 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल, या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरे होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आप लोग सोचो एक कंपनी के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं?
एक कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, बताओ। प्रॉफिट। बिल्कुल सही, सबसे पहली चीज हर कंपनी जो अचीव करना चाहती है दैट इज प्रॉफिट। और मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट गुडविल। गुडविल। और सब मार्केट शेयर। मार्केट शेयर। सर इंसेंटिव हो सकता है। मार्केट स्टैंडिंग और मार्केट शेयर एक ही बात होता है। कंपनी इंसेंटिव थोड़ी चाहती है, कंपनी के लिए तो इंसेंटिव प्रॉफिट है। और बताओ। सर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में मैंने सारे बताए थे। सर और ग्रोथ ऑफ कंपनी। ग्रोथ, बिल्कुल सही। और आजकल सर्वाइवल। क्या चाहती है कंपनी? सर्वाइवल। सर्वाइव। हम भी यही चाहते हैं भैया आजकल कि सर्वाइवल चल जाए, भी तो ये टाइम निकल जाए बस। ठीक है, मार्केट स्टैंडिंग, गुडविल, मार्केट शेयर, इनोवेशन। बेसिकली अगर बोला जाता है कि मैनेजमेंट के 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल, मार्केट स्टैंडिंग, गुडविल, इनोवेशन, बट हमें ये 3 पढ़ने। ठीक है, इन तीन का एक निमोनिक बना रखा है मैंने, GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा सर्वाइवल है। कोई भी कंपनी जो बिजनेस में एंटर करती है, सबसे पहली कोशिश होती है कि वो एटलीस्ट इतना रेवेन्यू अर्न करे जो कॉस्ट के बराबर। जब वो ये अचीव करना शुरू कर देती है ना, then it goes that revenue should be more than cost so that they realize profit। और बाद में they should expand and diversify, नई फील्ड्स में एंटर करें, नए नए अपने सेगमेंट्स खोलें। ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, अच्छा, फिर हमारी अगली कैटेगरी आती है ऑब्जेक्टिव्स की, सोशल ऑब्जेक्टिव। ये क्या होते हैं, अंदाजा है कोई? सर सोसाइटी जो वेलफेयर। सर जैसे सोसाइटी के बिजनेस देती है सोसाइटी से, तो फिर सोसाइटी को कुछ रिटर्न भी करना होता है। कैसे तो रिटर्न करें? सर जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बना के लोगों के लिए, बहुत एम्प्लॉयमेंट। अच्छी बात रिया जी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, और सर गवर्नमेंट को टैक्स। पे टैक्सेस टाइमली। पे टैक्सेस टाइमली। और क्या सर सोशल ऑब्जेक्टिव हो क्वालिटी सकता गुड्स एट रीजनेबल प्राइस पब्लिक। है? ओह, और सोचो ना क्या करना चाहिए। अरे एक सिंपल सा पॉइंट तो हर कोई बोलता है, वो नहीं बोला सर तुमने। वीकर सेक्शन को। Friendly methods of production. हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। और सर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर एम्प्लॉयमेंट थे। प्रोवाइड हेल्प एंड एम्प्लॉयमेंट टू desirous weaker section of society। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे। कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम्प्लॉइज की टूवर्ड्स हमारे क्या गोल है। बताओ एम्प्लॉइज को क्या क्या देना चाहिए? Salary, wages, गुड सैलरी, experience. Sir, क्यों? एक्सपीरियंस की जगह ट्रेनिंग लिख देते हैं, एक्सपीरियंस तो वो काम करके खुद कर पाएंगे ना। Yes. ठीक है, एम्प्लॉयज उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं मेरे ख्याल से। रिकॉग्निशन, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, बोनस, इंसेंटिव्स। ठीक है, सर फंड्स लाइक प्रोविडेंट फंड। सोशल सिक्योरिटी,
ठीक है, पता है तुम लोगों ने बुक से ज्यादा पॉइंट्स बताए हैं हर जगह। देखो, अच्छा जो ये नोट्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, मतलब इन नोट्स के सिवा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी भी खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कंप्लीटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है। इनफ, इतना कर लो, इनफ, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एक काम करो, आप इन्हें रीड करो एक बारी, लिखने नहीं है अभी, आप इन्हें रीड कर लो। जब रीड करते जाओगे तो मुझे बता देना, मैं फिर इन्हें स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, ठीक है। सर स्क्रॉल डाउन कर दो। सर एक बार ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक बार दोबारा दिखा दो, थोड़ा सा रह गया था। रीड हो गया? यस सर, हो गया। अब देखो, इंपॉर्टेंस को लर्न करना बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा, बट उसके लिए पहले पेन चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। सॉरी। देखो, मुझे एक बात बताओ कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे अभी हमने करे? 3 टाइप के थे, कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। बहुत बढ़िया बेटा। तो ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस जो है वो इन 3 से बन जाती है। कैसे? मैनेजमेंट मैनेजमेंट helps in achieving organizational objective, helps in achieving social objective, इसकी जगह ये लिखा हुआ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी एंड मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो 3 इंपॉर्टेंस तो यही हो गई, और चौथी और पांचवी बहुत आसान है। चौथी, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पांचवी,
improves या increases efficiency. तो आई थिंक पांचों याद हो गए होंगे आपको. इंपॉर्टेंस बताओ, पहला कौन सा है, बोलो. Management helps in achieving organization objective. दूसरा helps in achieving social objective. तीसरा helps in achieving personal objective, creates dynamic organization and improves efficiency. देख, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मैनेजमेंट की हर एक एक्टिविटी किस लिए होती है? टू अचीव द ओवरऑल गोल. मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. मैनेजमेंट करी क्यों जाती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग स्टेप्स में बांट के क्यों करी जाती है? ताकि कॉस्ट कम से कम लगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो. क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, तो मैनेजमेंट इज यूज्ड टू हैव अ कॉम्पिटिटिव एज. हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट का एक काम ही है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो उनकी वांट्स को समझना और उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करना. एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, मैनेजमेंट ने सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करे हैं, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट का काम है कि उन्हें सेटिस्फाई करे, उन्हें हेल्प करे ग्रो करने में. तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. एक बार रीड कर लो. अब हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल. यही सीक्वेंस है, यही स्टेप्स हैं. सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं. क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज. क्या क्या काम करने, उन्हें डिवाइड करना, फिर जो मिलते जुलते काम है उन्हें एक ग्रुप में डालना, फिर एक ग्रुप में डाल लेने के बाद लोगों को ड्यूटीज असाइन करना कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे. और वो ड्यूटीज को पूरी करने के लिए उन्हें पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, वो अथॉरिटी देना. जब आप वो अथॉरिटी दोगे तो पता चलेगा किसके पास ज्यादा अथॉरिटी है, किसके पास कम. तो जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी सुपीरियर, जिसके पास कम वो सबऑर्डिनेट. स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या है? आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लिया. ऑर्गेनाइजिंग में ना आपने पोजीशंस बना ली कि ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है. पर इन पोजीशन को फिल करने का काम स्टाफिंग का. इट मींस मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था उसमें एक्चुअली लोगों को लेके आना. ठीक है, कैसे? या तो सेलेक्ट करके, या तो प्रमोट करके, अप्रेजल करके, या फिर डेवलप करके, ट्रेन करके, टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन. डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. मतलब लोगों को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना और लोगों से वो चीजें करवाना जो आप करवाना चाहते हैं. मींस गेटिंग आउट द बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज. कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज सेटिंग अ टारगेट जो प्लानिंग में हुआ. फिर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस जो डायरेक्टिंग में, फाइंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. फिर कंपेयर करा एक्चुअल को स्टैंडर्ड को. अगर हो गया अचीव, बहुत ही बढ़िया बात. अगर नहीं हुआ तो डिविएशन फाइंड करनी. डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी. ज्यादा भी करा हो सकता है, कम भी. अगर कम करे तो क्यों करे, क्या रीजन है? अच्छा, पहली बात तो जो डेफिशिएंसी है वो छोटी है कि बड़ी है? छोटी है तो इग्नोर कर दो, बड़ी है तो रीजन फाइंड करो, करेक्टिव एक्शन लो ताकि अगली बारी वो डिविएशन ना आए. तो दिस इज कंट्रोलिंग. तो यही हमारी पूरी मैनेजमेंट की बुक है, पॉज डीसी, एंड दीज आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एक बार आप इन्हें भी रीड कर लो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे.